इस सत्र में सर्वप्रथम पंडित सुरेश मिश्रा जी का यहाँ पर हम सम्मान करने वाले हैं। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंदकुमार जाधव जी उनका सम्मान करेंगे। मैं सद्गुरु नंदकुमार जाधव जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे कृपया व्यासपीठ पर पधारें और पंडित सुरेश मिश्रा जी से विनती करता हूँ कि वे व्यासपीठ के समक्ष आकर यह सम्मान ग्रहण करें। अब भारत गौरव पुरस्कार सर्व ब्राह्मण महासभा की एक अनूठी संकल्पना, इस विषय पर पंडित सुरेश मिश्रा जी हमारा संबोधन करेंगे। उसके पूर्व हम उनका परिचय समझ लेते हैं। पंडित सुरेश मिश्रा जी जयपुर राजस्थान से हैं। सर्व ब्राह्मण महासभा के आप संस्थापक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके नेतृत्व में संचालित संस्कृति युवा संस्थान के द्वारा हर वर्ष भारतीय संस्कृति के लिए कार्यरत संस्थाओं को भारत गौरव पुरस्कारों से विदेश में सम्मानित किया जाता है। मैं पंडित जी से अनुरोध करता हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। सनातन धर्म की जय श्री राम। आज हम सब लोग एक अद्भुत काम में इकट्ठा हुए हैं। वो काम ऐसा काम जो आने वाली सदियों तक जाना जाएगा। एक संकल्पना लेकर के सनातन संस्था ने जो काम चालू किया है, मेरा पूर्ण विश्वास है इस कार्यक्रम में आने के बाद में कि ये काम ऐसा काम होने वाला है जो दुनिया याद करेगी। और आज का ये 3 दिन का 4 दिन का जो अधिवेशन चलेगा, हमारा जो प्रस्ताव आएंगे वो देश की दिशा को बदलने वाले होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरे से पूर्व आचार्य राजेश्वर जी ने और बहुत सारे संतों को सुनने का मुझे सौभाग्य मिला। यहाँ पर परिचय में दिया गया कि मैं एक ब्राह्मण महासभा काम देखता हूँ। वो कार्य मेरा सामाजिक जीवन के लिए हो सकता है, लेकिन मेरा पूरा जीवन हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित है और रहेगा, रहा था और रहेगा। साथियों, जिस संस्था के विषय में जानकारी दी गई कि संस्कृति युवा संस्था एक भारत गौरव के नाम से सम्मान समारोह का आयोजन अलग अलग देशों में आयोजित करती है, उस संस्था के विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इस संस्था का निर्माण 1995 में एक फ्रीडम फाइटर थे, मास्टर रामशरण अंत्यानुप्रासी जी। मैं उस समय छात्र राजनीति में सक्रिय था, तो मुझे उन्होंने कहा कि संपूर्ण जीवन राजनीति करना, लेकिन राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्य करने के लिए कोई संस्था का निर्माण करते हैं जो भारतीय संस्कृति के लिए काम करे। तो ये युवाओं की टोली हमने बनाई और नाम रखा संस्कृति युवा संस्था। इस संस्था ने 3 प्रकल्प अपने हाथ में लिए। पहला काम अपने हाथ में लिया कि लोगों को फिटनेस के प्रति अवेयर करेंगे। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, स्वामी विवेकानंद जी का कथन सबको याद है कि जब हम खुद स्वस्थ होंगे तो हमारा देश स्वस्थ अपना हो जाएगा। इस भावना के साथ में एक सबसे पहला काम चालू किया कि जयपुर में एक जयपुर मैराथन हमने चालू करी। इस मैराथन के लिए पूरे साल भर तक हम तैयारी करते हैं, लोगों से आग्रह करते हैं कि दौड़िए, हष्ट पुष्ट बनिए, मजबूत बनिए। और इसमें सबके लिए अच्छी बात यह है कि 1.5 लाख से अधिक लोग इस मैराथन में भाग लेने के लिए दुनिया भर से आते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी मैराथन है जिसमें 1.5 लाख से अधिक लोग मैराथन में भाग लेने के लिए आते हैं। ये हम सबके लिए बड़ी गौरव की बात है। साथ ही हमने एक अभियान चलाया कि 31 दिसंबर की रात को ज़्यादातर सभी लोग, विशेषकर गोवा में भी आप लोग देखते होंगे कि होटलों में जाकर के रात को नाइट पार्टी करते हैं। हमने लोगों से आग्रह किया कि दारू नहीं, दूध से करें नववर्ष की शुरुआत। किससे शुरुआत करें? दूध से नववर्ष की शुरुआत करें। इस अभियान के तहत
जयपुर में अलग अलग स्थानों पर कढ़ाई लगाए दूध के, विशेषकर विश्वविद्यालयों के बाहर, कॉलेजों के बाहर, स्कूलों के बाहर, हॉस्टलों के बाहर, कि दारू नहीं दूध पीजिए और नववर्ष की शुरुआत इससे कीजिए। क्योंकि लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ रहे थे, तो उनको रोकने का एक तरीका निकाला आज से 25 साल पहले। और आज तो पूरे राजस्थान में, ना केवल राजस्थान में, उत्तरी भारत में अभियान संस्कृति के माध्यम से चल रहा है बहुत तेज़ी से। दूसरा हमने चालू किया कि नव संवत्सर जब आता है हमारा, तो हमारा नया साल तो वही होता है। तो उसके लिए हमने तय किया कि नव संवत्सर पे 551 कुंडी यज्ञ करेंगे। आचार्य श्री राजेश्वर जी के सानिध्य में यह अभियान चालू किया गया और श्री श्री रविशंकर जी, जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत करी, जिसमें हम लोग 8 दिशाओं में 8 अश्व छोड़ते हैं। उन पर नव संवत्सर के प्रचार के बारे में जानकारी होती है। साथ ही हमारे कार्यकर्ता चलते हैं, साथ साथ लोगों से आग्रह करते हैं कि अपना नया साल तो ये आ रहा है, इसको धूमधाम से आयोजित करो। ये हमने एक प्रकल्प हाथ में लिया। साथ ही हमने एक प्रकल्प ये भी हाथ में लिया कि जो गरीब बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पाता कि उसकी फ़ीस की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी फ़ीस की व्यवस्था करने के लिए कुछ चंदा इकट्ठा नहीं करते। एक बच्चा राजेश्वर जी के जिम्मे लगा दिया, एक आनंद जी के जिम्मे लगा दिया, एक किसी और के जिम्मे लगा दिया। इस प्रकार से अब तक 5000 बच्चों को हमने स्कॉलरशिप की व्यवस्था करी है। और उसमें से कई बच्चे IAS ऑफिसर्स, कई डॉक्टर, कई इंजीनियर। तो ये नवनिर्माण करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को तैयार करें। इस भावना के साथ ये काम हमने हाथ में ले रखा है। इसके अतिरिक्त हम लोग हर साल एक भारत गौरव के नाम से अवार्ड फंक्शन करते हैं, और उसको विदेश में करने का उद्देश्य भी यही है कि उसको जो देश विदेश में जो अच्छा काम कर रहे लोग हैं उनको सामने लाया जाए। और आप सबके लिए, हम सबके लिए गौरव की बात है कि लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कार्यक्रम 8 बार आयोजित हो चुका है। जिन अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया, उनकी पार्लियामेंट में जाकर के जब हम हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, तो हिंदू धर्म के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और अभी गुरु माँ कार्यक्रम में पधारी थी, और फ्रांस की सीनेट में हमने हनुमान चालीसा के पाठ किए। जिस सीनेट में घुसना संभव नहीं है, उसमें हनुमान चालीसा के पाठ होना हम सबके लिए गौरव की बात थी। और अगला लक्ष्य है कि यूनाइटेड नेशन अमेरिका में, न्यूयॉर्क में हनुमान चालीसा के पाठ हम लोग करेंगे। साथियों, मैं बहुत देर से, पिछले 2 घंटे से कार्यक्रम के बारे में सुन रहा था। हिंदू राष्ट्र पे बहुत सारी चर्चा हुई है, संस्कृति का मैंने परिचय दिया, और हमने कैसे सिलेक्शन करते हैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। लेकिन 2-3 बातें मैं और करना चाहता हूँ कि जब हम हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, तो सिर्फ हमारा हिंदू राष्ट्र सिर्फ भारत नहीं है। एक शब्द, एक स्लोगन आगे लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र आगे विश्व, विश्व में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए सब जगह पे। और ये काम चालू हो चुका है। कैसे हो चुका है? पूरे विश्व में 78 देशों के अंदर इस्कॉन काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? गीता का काम कर रहा है, भगवत गीता का काम कर रहा है, भगवान कृष्ण का काम कर रहा है। 138 देशों के अंदर ब्रह्म कुमारीज का आयोजन हो रहे हैं। मैं कल जो आया हूँ जयपुर, यहाँ पे नैरोबी से आया हूँ, केन्या के अंदर, बहन शिवानी का एक बड़ा आयोजन था, और उसमें सारे क्रिश्चियंस और मुस्लिम आए हुए थे। जब उनको हिंदू सोल के बारे में बताया गया, आत्मा के बारे में बताया गया, हजारों लोगों ने तैयार होकर कहा कि हम हिंदू राष्ट्र के साथ खड़े होने को तैयार हैं। तो 138 देशों में ब्रह्म कुमारीज काम कर रही है। आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी 100 से ऊपर देशों में काम कर रहे हैं। अपने यहाँ की संस्था, सनातन संस्था, जर्मनी में काम कर रही है। तो सब देशों में हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ये मान के चलो। लेकिन हमारे देश में नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हम लोग सब बिखरे हुए हैं। मैं तो इनका सेवक हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। ये नहीं चलेगा जब तक हम लोग सब सामूहिक रूप से इकट्ठा नहीं होंगे। आप सबको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा कौन है? क्रिश्चियन। 238 अरब के आसपास उनकी आबादी है, 238 करोड़ के आसपास। 192 करोड़ की आबादी मुस्लिमों की है, और सबसे कम कौन से हैं? हिंदू हैं। और हमको मार मार के लोगों ने मुसलमान ही बनाया है, पहले एक ज़माने में बनाया है ना। हमें किसी को मार मार के बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ बच्चों को सिखाना है रामायण, हमें सिखानी है लोगों को गीता, और इस ज्ञान का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, तो लोग अपने आप हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित होंगे। आप देखिए, इस्कॉन 78 देशों में काम कर रहा है। वहाँ मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर। स्वामीनारायण टेम्पल पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बन रहे हैं। अबू धाबी जाके आया था थोड़े दिन पहले मैं भी। इतना विशाल मंदिर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो हिंदुस्तान में बनाना मुश्किल है, वो अबू धाबी बन के तैयार हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे लोग मजबूती से खड़ा हो रहे हैं। पर हमारे देश में क्या हो रहा है?
कि राम मंदिर बनाने वाले कोई वोट नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं ना। राजनीतिक बात नहीं करेंगे अपन यहाँ पर, लेकिन ये बात बिल्कुल सच्ची बात है कि हमको जगना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, संस्कार डालने पड़ेंगे। आप और हम में से कितने के बच्चे रामायण गीता के बारे में जानते हैं? मेरी वाली पीढ़ी को याद है कि जब छुट्टियां आया करती थी गर्मी की, तो माताजी किताब दे देती थी कि रामायण पढ़नी है बेटा, भागवत पढ़नी है, आपको गीता के इतने अध्याय पढ़ने हैं, इतने कंठस्थ कर लोगे तो ये मिलेगा, अच्छी ड्रेस चाहिए तो ये मिलेगा। आज हम बच्चों को लालच देते हैं इस प्रकार का, या समझाने का प्रयास करते हैं? नहीं कर रहे। हम तो सिखाते हैं कि अंग्रेजी में कैसे चट्टर पटर करनी है बच्चे को, अंग्रेजी की क्लास में जाके आएगा। बच्चा हमारा पढ़ना चाहिए कहाँ पे? किसी सेंट के स्कूल में पढ़ना चाहिए, सेंट ज्वेरी में जाना चाहिए, सेंट पीटर्स में जाना चाहिए। क्यों नहीं बच्चों को हम लोग संस्कार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने देश को बचाने के लिए कम से कम अपने बच्चों को तैयार करें कि वो संस्कार से जुड़े। 1.5 महीने की जो छुट्टियां आती है, साल भर की बात मत करो आप उनसे, कि 1.5 महीने तो कम से कम पढ़ें। वो जब पढ़ना सीख जाएंगे तो वह हर रोज़ पढ़ेंगे फिर। तो यहाँ सब हम संकल्प लें कि अपने बच्चों को ये छुट्टियाँ जो चल रही हैं, जो जुलाई का जून का महीना अब तो निकल गया शायद, लेकिन इसमें जितना प्रयास करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ाने का प्रयास करें। कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी होती हैं कि दिशा बदल देती है। ये भारत गौरव जो आयोजन चालू हुआ, उसके पीछे भी उद्देश्य क्या हुआ कि एक बार एक लंदन में 2003 में मैं पहली बार जब जाने का अवसर मिला, तो एक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है लंदन के ऊपर, तो मैंने वहाँ देखा कि कुछ दुकानों के ऊपर मुस्लिम समाज ने अपने चिन्ह लगा रखे थे। तब तक मुझे जानकारी नहीं थी कि मुस्लिम यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो लोगों ने कहा साहब यहाँ तो हर जुम्मे के दिन शुक्रवार को ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर नमाज होती है। मुझे आश्चर्य हुआ, यार ऑक्सफोर्ड में नमाज होती है? वहाँ उस समय तक कोई 1-2 मंदिर बने हुए थे, इस्कॉन मंदिर के अलावा दूसरा कोई मंदिर नहीं था। मैं इस्कॉन मंदिर पूछने गया तो उन्होंने कहा साहब 10-20-50 लोग आ जाते हैं शाम की आरती के समय पे, बाकी कोई ऐसा लोग आते नहीं हैं। मैं हाई कमिश्नर से मिला और कोई मेरे 2-3 मेरे मित्र थे अंग्रेज, मैंने उनसे बात की कि तुम्हारे 2003 में मैं देख रहा हूँ कि इतने मुसलमान आके यहाँ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इन सब का इलाज का नाम जानते हैं और आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2011 में जब मैं दोबारा गया 3 के बाद में, तो मुझे लगा कि 17 मुस्लिम में हो रहा है वो तो, और बहुत तेज़ी से लंदन के अंदर, विशेषकर पूरे यूनाइटेड किंगडम में, विशेषकर बर्मिंघम में एक जगह है, वहाँ मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में लगातार बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान से आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, या भाग करके आ रहे हैं। तब मैंने तय किया कि इस संस्था के माध्यम से भारत के लोगों को वहाँ जोड़ना है और उनको आगे बढ़ाना है। इस संकल्पना के साथ में लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2014 में भारत गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, और तय किया गया कि उसमें हर बार एक स्पिरिचुअल गुरु को भी सम्मानित करेंगे, भारतीय संस्कृति की बात करेंगे, देश के बारे में बात करेंगे, और भारतीयों को वहाँ जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जो बाहर की भारतीय कम्युनिटी है उनसे आग्रह करेंगे कि भारतीयों को ला के बसाओ। आपको आश्चर्य होगा, 10 साल में संस्था की मदद के माध्यम से हजारों लोग वहाँ जाके काम करने लग गए और अपना अपना रोजगार बना के आगे बढ़ रहे हैं। तो संस्था का पहला अभियान वहीं से चालू हुआ। उसके बाद अनवरत ये कार्यक्रम लगातार होता रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर जी को यह भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुलक सागर जी महाराज, दादी जानकी ब्रह्म कुमारी इसकी हेड, ऐसे अलग अलग हमारी इसके लिए जूरी बनी हुई है, एक जो जूरी नाम तय करती है। लेकिन ये सच्चिदानंद डॉक्टर जयंत अठावले जी को जो भारत गौरव अवार्ड मिला, आपको आश्चर्य के लिए बताना चाहता हूँ, आनंद जी मेरे से मिलने के लिए आए थे राम राय जी के साथ में। भारत गौरव का पूरी तैयारी हो चुकी थी। इन्होंने मुझे कहा कि इस कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करने के लिए मैं आया हूँ। तो मैंने कहा कौन आयोजक है, क्या व्यवस्था है? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आयोजन हो रहा है, और ये हम लोग 12 साल से आयोजन लगातार करते आ रहे हैं, और इस बार हम चाहते हैं कि आप भी वहाँ पहुँचें। तो मैंने इनसे कहा कि मैं आ तो जाऊँगा, लेकिन आयोजक कौन है उसके? तो उन्होंने मुझे डॉक्टर जयंत अठावले जी का चित्र दिखाया, एक मुझे ब्रोशर हाथ में दिया। मैंने कहा ये तो भारत गौरव है, गोवा में क्यों है? पूरे विश्व में नाम होना चाहिए कि डॉक्टर जयंत अठावले जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ना कोई जूरी की मीटिंग हुई, ना हमने कोई चर्चा करी, और ना कोई कमेटी बनाई। वरना जितने भी लोगों को अब तक हमने भारत गौरव अवार्ड दिया है, उसके लिए जूरी बैठती है, कमेटी बैठती है, उसके बाद 15-20 दिन में लोगों के बायोडाटा इकट्ठे किए जाते हैं, उसके बाद में नाम तय होता है। पर इनके अंदर ऐसी आत्म शक्ति थी जिसने मुझे आकर्षित किया। मुझे महसूस हुआ कि ये ऐसी आत्मा है
जिनके माध्यम से कोई बहुत बड़ा काम देश में होने वाला है, विश्व में होने वाला है। और इसीलिए इस बार का भारत गौरव अवार्ड फ्रांस की सीनेट में गुरु माँ ने आके उसको लिया। मैं इसे धन्यवाद देना चाहता हूँ गुरु माँ को, दोनों को, कि दोनों वहाँ आई और आशीर्वाद दिया। और सबसे बड़ी बात, इस अवार्ड के लिए देश के प्रधानमंत्री भी हमें कोई न कोई नाम सुझाते हैं हर वर्ष। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी संस्था के साथ जुड़ी रही लंबे टाइम तक। जब वो राष्ट्रपति थी, पब्लिक मंच पे उन्होंने कहा कि मैं श्री रविशंकर जी को भारत गौरव अवार्ड देने के लिए नाम नॉमिनेट करती हूँ। कि इस संस्था के लिए कितनी बड़ी बात है कि देश का राष्ट्रपति पब्लिक मंच पे कहे कि भारत गौरव अवार्ड इनको दें। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, मुझे उन्होंने खुद ने आमंत्रित किया कि जयपुर में मुझे आपसे मिलना है। मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने डॉक्टर संचेती का नाम मुझे बताया, जिनको पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला हुआ है। तीनों अवार्ड जिस व्यक्ति को मिले हुए हैं उसको भारत गौरव अवार्ड देना, ये बात उन्होंने कही। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी तरफ से मैं एक नाम सजेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने बताइए साहब, तो मंगू भाई पटेल का नाम उन्होंने सजेस्ट किया, जो अपाहिज है और सबसे बड़ी बात अनार की खेती करता है, और उसको पद्मश्री अवार्ड ही मिला। तो ऐसे इस संस्था के लिए बड़ी बात थी कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपना नाम नॉमिनेट करते हैं और डॉक्टर जयंत अठावले जी को अवार्ड देकर के हम सब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मुझे सौभाग्य मिला कि वो कार्यक्रम में बहुत क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब था, पहुंच नहीं पाए, गुरु माँ ने आके वो अवार्ड लिया। इनको धन्यवाद देता हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। और इतना कहना चाहता हूँ कि जयंत अठावले जी का जो संकल्प है उसमें हम छोटा सा भी कुछ काम कर पाएँ तो अपने आप कृतार्थ मानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।